हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और ये आपको अनुच्छेद वाला जो वीडियो है, अनुच्छेद वाला जो वीडियो है, ठीक है, ये अनुच्छेद वाला पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग बता दिए थे आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, भाग के बारे में, भाग 4 तक हो गया था। राष्ट्रपति के बारे में आपको पता है, ठीक है। इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और महान्यायवादी तथा राज्यपाल के बारे में बताए थे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मंत्री परिषद से। कहाँ से? मंत्री परिषद से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे मंत्री परिषद। तो भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था होगी राज्यपाल की सहायता के लिए। कैग सहायता किसको कर रहा था बताओ? सीएजी, बहुत बढ़िया। कैग किसकी सहायता कर रहा था? राष्ट्रपति का। लेकिन राज्यपालों की सहायता करने के लिए कौन रहते हैं? मंत्री परिषद रहते हैं। और यह वर्णन 163 में किया गया। 164 में क्या है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जरा बताओ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद कौन से, किसके तहत? 164 के तहत। 65 में क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जैसे राज्य के लिए क्या होती है? केंद्र के लिए महान्यायवादी होते हैं ना, महान्यायवादी होते हैं ना केंद्र के लिए, आपको बताए थे पहले। ठीक उसी प्रकार से राज्यों के लिए कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। केंद्र के लिए कैग, तो राज्यों के लिए महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्यों के लिए। ये वर्णन किसको में किया गया? आर्टिकल नंबर 165 में। क्लियर हो गए? नेक्स्ट देखो बाबू, 168। ये हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य विधानमंडल में याद रखना 3 गो आते हैं: राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये राज्य विधानमंडल के अंतर्गत है। तो 168 में बताया गया कि राज्यों के लिए विधानमंडल होगा। राज्यों के लिए क्या होगा? विधानमंडल। ये वर्णन किसको में किया गया है? ठीक है, ये वर्णन आपको 168 में किया गया है। अगला देखो, 170 में बताया गया कि विधानसभा की संरचना। अब स्ट्रक्चर विधानसभा की किस प्रकार से होनी चाहिए, है ना? तो ये किस प्रकार से होनी चाहिए, यह वर्णन किसको में किया गया? 170 में। किसको में किया गया? आर्टिकल नंबर 170 में। 171 में कह रहा है विधान परिषद की, थोड़ा सा याद करना, 170 में आपको बोला कि विधानसभा की संरचना करेंगे हम। 171 कह रहा है कि नहीं, तुम विधानसभा के संरचना करेगा ना, तो हम करेंगे विधान परिषद की। किसकी? विधान परिषद की। 169 यहाँ से छूट गया था, एक बात याद रखना। विधान परिषद का गठन, विधान परिषद की जो संरचना है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएगा, ये वर्णन 171 में। गठन 169 में। एक बात और आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय हम आपको नेक्स्ट पेज में बताएंगे। एक बात और आपको याद रखना है कि राज्यों के जो विधानमंडल होंगे, अभी तक वर्तमान में कुल कितने राज्यों ने अपनाया है? तो मात्र 7 राज्यों ने। कितने राज्यों ने? 7 राज्यों ने ही अपनाया है। क्लियर? नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। देखो, आज हम पेज, ये आपका 9 है ना, 14 तक चलेंगे। उच्च न्यायालय में बात करें 214। उच्च न्यायालय में 214। तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट, केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, ठीक है। 2014 करें, 214 में इसका वर्णन है, ठीक है। वर्तमान में हाई कोर्ट अभी कितने हैं? तो 24 है। कितने हाई कोर्ट है? 24 है। 216 गठन, हाई कोर्ट का गठन, उच्च न्यायालय का गठन किसके में? ठीक है, किस में किया गया? तो 216 में किया गया। 231 में क्या बताया बाबू? कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। अभी हम आपको क्या बताया? 24। अभी भारत में जो वर्तमान स्थिति में राज्य हैं, देखो, वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? 24। लेकिन आपका राज्य कितना है? 28, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, जो राज्यों के लिए हाई कोर्ट होंगे, एक हाई कोर्ट होंगे। कितने हाई कोर्ट होंगे? एक हाई कोर्ट होंगे। और यह वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 231। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू। नेक्स्ट आपका पेज, केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध जब तक नहीं होगा, ठीक है, तो वही वाला अंग्रेज वाला फिर से सिस्टम लागू हो जाएगा। फूट डालो और राज्य करो, ठीक है। केंद्र अपन दने खींचेगा कि हम हैं रे, राज्य अपन दने खींचेगा कि हम हैं,
ठीक है, तो दोनों में तानाशाही वाली व्यवस्था बनी रहेगी, इसीलिए केंद्र राज्यों का संबंध बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया है कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। सूची कितने प्रकार के बताओ तो जरा? 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो ये याद रखना आपको, शिक्षा को जो रखा गया है किसके तहत बाबू, तो शिक्षा को किसके तहत रखा गया है? समवर्ती सूची के तहत। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। 249 में कहा गया कि केंद्र सरकार पर राज्य सरकार पर, राज्य सूची पर कौन बना सकता है कानून? तो संसद बना सकता है, यानी कि केंद्र कानून बना सकता है। ओके। 262 में कहा नदी जल विवाद। अब बड़ी मनी नदी जल विवाद होते रहता है कि हमारे राज्य के पानी तू काहे लेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में नदी जल विवाद हो गया, तो इसको में क्या कहेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला कहेगा कि मेरा नदी वाला बिहार वाला पानी नहीं जाएगा, बिहार वाला कहेगा कि हमारा वाला नदी जो पानी है वो उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। तो ये जो जल विवाद है ये किस में वर्णन किया गया? 262 में। इसका हल निकालता कौन है? याद रखना, केंद्र सरकार। कौन हल निकालता है? केंद्र सरकार। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, किस में वर्णन किया गया? तो 263 में। 66 में क्या है? संचित निधि। बताओ, संचित निधि। अब ये संचित निधि क्या, चलिए इसके बारे में समझते हैं। भारत में राजस्व की वसूली जिस निधि के द्वारा, भारत में टैक्स की वसूली जिस निधि के द्वारा होती है उस निधि को हम क्या बोलते हैं? बोलो। संचित निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचित निधि। और यह वर्णन किसको में है? तो 266 में है। 267 में समझो आकस्मिक निधि। अचानक कोई मान लेते हैं केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर केंद्र सरकार का नियम लागू करना होगा, ठीक है, अचानक एकदम बिना बोले बिना कहे पूछे आपको अचानक नियम कानून केंद्र सरकार कहेगा कि हम उस राज्यों पर, ठीक है, वो थोड़ा सा बिगड़ैल राज्य है तो हम उसको पर नियम कानून लागू कर रहे हैं बाबू, ठीक है। ये किस अनुच्छेद के तहत लागू कर सकता है? केंद्र राज्य संबंध में 267 के तहत। क्लियर हो गए? अगला देखो 280, सीधे अब 80 पे आ जाइए। वित्त आयोग। हम आपको पहले भी बताए हैं, ठीक है, कि जितने भी आपको हम इधर बता रहे हैं, क्या बता रहे थे, जितने भी हम आपको आर्टिकल लिए हैं सब के सब आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये मत मिलाना आपकी, सर अभी तो बताए आप 267, फिर आप सीधे 280 आ गए, ठीक है, तो इसको में थोड़ा सा दिक्कत आप नहीं होना है, ठीक है। जितने भी हम आपको बता रहे हैं सब के सब एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ओके, देखो आगे 280 में किसका वर्णन किया गया है? वित्त आयोग का। किसका वर्णन किया गया है? वित्त आयोग का। थोड़ा सा बताइए तो, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अरे यार बहुत बढ़िया, किसमें? राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 14 में, 54 में। बहुत बढ़िया। अब आगे 312, अच्छा गठन इसको में हो गया था, गठन राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग का जो गठन होगा, ठीक है, ऐसे वित्त आयोग का जो हेड होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनका जो गठन होगा किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। उद्देश्य इसका क्या होता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन करना। केंद्र का अलग टैक्स जुटेगा और राज्यों का अलग टैक्स लगेगा। ये विभाजन कौन करता है? वित्त आयोग करता है। इसका हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 312 के तहत याद रखना अखिल भारतीय सेवा। अब अखिल भारतीय सेवा कौन? जैसे IAS, इसको हम लिख करके बताते हैं, IAS, IPS, IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। चलिए अब आगे 315 में UPSE, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग बोलेंगे। क्लियर हो गए ना? अब आगे देखो 315 में किसका वर्णन किया गया है? तो UPSE का वर्णन किया गया है। चलो अब आगे देख लो जरा सा 11 में, पेज नंबर 11 हम ले लिए हैं आपको, 3 को पेज नंबर और आपको बच रहा है। तो SC ST और आंग्ल भारतीय, जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय। तो 330 के तहत याद रखना लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किया गया।
देखो बाबू, विशेष करके कहेगा आर्टिकल नंबर 330 किसके लिए जाना जाता है, तो एसी एसटी। एसी का मतलब होता है, ठीक है, एससी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब क्या होगा, अनुसूचित जनजाति। एससी एसटी में क्लियर हो गया ना जी। चलो अब देखो जरा सा, यहाँ से बात एक और याद रखना। एससी एसटी हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। शेड्यूल कास्ट होती है इसको, एससी का, और शेड्यूल ट्रिब्यूट्स, ठीक है, एसटी का होता है। अब देखो 332 में क्या आपको है, राज्यों के लिए विधानसभा में एससी एसटी के लिए पद आरक्षित किया गया है। क्या आरक्षित किया गया है, पद। संरक्षण इसको किस में दिया गया, 330 के तहत। पद आरक्षित कब किए, किसके तहत किया गया, 332। अच्छा, यहाँ 330, यहाँ 332, तो 331 कहाँ गया, लो ना यहाँ पे देख लो, 331 यहाँ पर ऐसे जी। देखो लोकसभा में आई समझ में आ रहा है, अरे एंग्लो इंडियन भाई, ठीक है, अभी हम आपको बताए थे ना एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये जितने भी हम आपको आर्टिकल बता रहे हैं सबके सब क्या है, एंग्लो इंडियन है। देखो एससी, ओहो, एससी एसटी भारतीय, आंग्ल भारतीय, तो हम आपको 332 तक गए ना, अब 333 में आ जाते हैं। 335 में कह रहा है, 330 में आपको क्या बताएं, जरा फिर से बताओ, हाँ बोलो जरा, बहुत बढ़िया। 330 में आपको क्या बताएं, हाँ ठीक है। 332 में आपको क्या बताएं, वो भी बहुत बढ़िया है। 330 में बताए आपको कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 332 में आपको बताया राज्य के विधानसभा में एससी एसटी के लिए पद आरक्षित किया गया। 32 में विधानसभा के लिए, 30 में लोकसभा, ठीक है, केंद्र के लिए। अब देखो 35 में आपको कहा गया है कि एससी एसटी के सेवाओं के लिए पद का विशेष आरक्षण। इसको सेवा, अब ये खुद सेवा नहीं करवाएगा, ऐसा नहीं कि कोई एससी एसटी वाले लोग गए और वहाँ पे कोई, अगर मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि राज्य का कोई वित्त आयोग बैठा हुआ है, तो उसको कहेगा चलो आओ मेरा गोड़ चाटो, तो ये संभव नहीं है ना। देखो तो एससी एसटी के लिए जो सेवाओं का लिए, अब ये सेवाओं खुद नहीं करवाएगा, ये जनता को सेवा देगा, ये समझिएगा, ठीक है, ये खुद सेवा नहीं करेगा बाबू, ये खुद सेवा नहीं करवाएगा। तो 335 के तहत एससी एसटी के सेवाओं का पद का विशेष आरक्षण दिया गया है। इसके बाद एससी, अब एससी के लिए अलग आपको आरक्षण दिया गया है 338 में। 338 के ए में एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है ना। 331 में आपको अभी हम तुरंत बताएं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण दिया गया, ठीक है। आंग्ल भारतीय के लिए किस में आरक्षण दिया गया, 131 में, है ना। 38 में किसका, एससी के लिए। 38 के ए में एसटी के लिए, बहुत बढ़िया। 33 में क्या है बाबू आपका, तो विधानसभा में, लोकसभा में एंग्लो इंडियन भारतीय, आंग्ल भारतीय का आरक्षण 31। 33 में विधानसभा में, ठीक है, क्लियर हो गए। 40 में देखिएगा, 340 में कह रहा है ओबीसी आयोग, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट, बहुत बढ़िया। तो ओबीसी आयोग का आरक्षण किसको में दिया गया, 340 में। 343 में देखो भारत की राज्य भाषा का वर्णन किया गया। भारत की राजभाषा, ये बहुत बार पूछा गया कि आर्टिकल नंबर 343 में किसका वर्णन है, या दूसरे तरीका से आपको से पूछा कि भारत के राजभाषा का वर्णन किसको में है, तो आर्टिकल नंबर 343 में। और ये राजभाषा जो है आपको, ठीक है, ये राजभाषा हिंदी, विशेष करके किसके लिए, हिंदी, और लिपि के लिए कौन, ठीक है, देवनागरी लिपि है ना, ठीक है, तो इसके लिए वर्णन किया गया है 343 में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपात उपबंध, इमरजेंसी कंडीशन में आप क्या कीजिएगा। 352 में राष्ट्रीय आपात, कौन सा जरा बताओ, राष्ट्रीय आपात किसका वर्णन है, राष्ट्रीय आपात किस में, 352 में। 352 जरा याद करने की कोशिश करना, तो 3 को अगर हम हटा दे, खाली आपको 52 लिखे तब कुछ याद आया, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, बताओ, हाँ बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति का किसका है बाबू, पद है, राष्ट्रपति का पद का वर्णन है 52 में, और 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है 356 में। तो 356 में किसका वर्णन है, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन करेगा। अगर किसी कारणवश से इमरजेंसी कंडीशन लगता भी है तो उसको में शासन किसका होगा, राष्ट्रपति का, किसका होगा, राष्ट्रपति का। इसके बाद 360 में वित्तीय आपात, ये याद रखना, भारत में अभी तक
ठीक है। आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद से यानी कि 1947 से लेकर के 2022 तक अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है ना। ये वर्णन 360 में 356 में बताना जरा, 356 में बताना। तो 356 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन, है ना। किसका वर्णन है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। राष्ट्रीय आपात में किसका वर्णन है, 352 का। क्लियर। अगला 54 में देखो, नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट पेज है क्या, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन। संविधान संशोधन का वर्णन बताओ कब, 368। इसमें संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। साधारण बहुमत 1/2 पर, 2/3 बहुमत 2/3 पर, और 2/3 बहुमत तथा राज्यों के समर्थन से भी संविधान संशोधन कर सकते हैं। ओके, चलिए एक आपको महत्वपूर्ण ये है कि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान था, है नहीं था, है ना। अगर आप 2019 में वीडियो देख रहे, अगर आप इसका 2019 में वीडियो देखिएगा तो ये आपको है, लेकिन अब आपको क्या प्रावधान था, क्योंकि धारा 370 आपको हटा दिया गया। क्या किया गया है बाबू, हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा हम आपको से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बाबू, है ना, ताकि हम आपके लिए और अधिक वीडियो और अधिक हम आपको सहायता कर सके। किसके तहत,